हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज का ज़बरदस्त वीडियो है पपीता के ऊपर। पपीता जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली फसल है और साथ में किसान इसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि यह प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन देती है और प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन के साथ साथ यह अधिक आय में भी फ़ायदा या मुनाफा पहुंचा रही है। तो इसीलिए पपाया की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे पपीता की कई किस्में हैं, जैसे आप पूसा नन्ना कहें जो एक्स्ट्रा ड्वार्फ वैरायटी है, पूसा पूसा मैजेस्टिक कहें, या सबसे जो खतरनाक प्रचलित वैरायटी है लेडी, रेड लेडी या 786 की बात करें। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पूसा नन्ना वैरायटी की। ये है पूसा नन्ना जो आप देख रहे हो, बड़ी ही छोटी हाइट है इसकी और इसमें पपीता लग रहा है। और पपीता के साथ साथ इसके जो फल के आप साइज़ भी देखेंगे, ये जो साइज़ है तो बहुत यहाँ छोटे से बड़े सभी प्रकार के यहाँ पर इसमें फल आते हैं। तो पूसा नन्ना के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे ज़रूरी यह है कि पहले आप ये समझिए कि गाइनोडायोसियसिस और डायोसियस में क्या अंतर है। तो गाइनोडायोसियसिस को बहुत समझना ज़रूरी है क्योंकि पपीते की हम जब भी खेती करते हैं तो उसमें नर और मादा का सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा रोल है। कैसे है? क्योंकि यह एक जो है नर और मादा का क्रॉसिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गाइनोडायोसिस का मतलब क्या होता है? जैसे रेड लेडी 786 जो वैरायटी है वह गाइनोडायोसिस वैरायटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पौधा है उसमें मादा आएंगे प्लस हार्मोफ्रोडाइट आएंगे, हार्मोफ्रोडाइट फूल आएंगे। हार्मोफ्रोडाइट फूल का मतलब क्या है? हार्मोफ्रोडाइट फूल का मतलब ये हुआ कि जिसमें मेल और फीमेल साथ में रहेंगे, साथ में फीमेल पौधे भी आएंगे, तो वो होता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है ना। और दूसरा है डायोसियस। डायोसियस का मतलब ये हुआ कि नर और मादा अलग अलग पौधे पर होते हैं। नर और मादा जो है वो अलग अलग पौधे पर होते हैं, इसलिए उसको हम डायोसियस कह देते हैं। डायोसियस, इसलिए डायोसियस वैरायटी जो है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ यह पूसा नन्ना की, तो पूसा नन्ना जो वैरायटी है यह डायोसियस है। डायोसियस का मतलब क्या हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधों पर आते हैं, इसलिए पूसा नन्ना को समझना बहुत आवश्यक है। ये पूसा नन्ना को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह ड्वार्फ और म्यूटेंट वैरायटी है। इसे पूसा समस्तीपुर बिहार का जो IRI का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इसे जो है वहाँ पर प्रचलित किया गया था और वहाँ पर इसको मतलब डेवलप किया गया था। तो आज हम बात करें तो पूसा नन्ना बहुत ही प्रचलित वैरायटी है। इसके उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। स्वास्थ्यवर्धक का मतलब क्या हुआ कि यह कम शुगर, मतलब इसमें शुगर कम होता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे उपभोक्ता होते हैं। साथ में इसको आप सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही गृह वाटिका जो है, क्योंकि यह जो इसका साइज़ बहुत छोटा है, 4 से 5 फीट की हाइट में यह फल देने लग जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। साथ में इससे आप पपेन बना सकते हैं। इस वैरायटी को पपेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और आप देखेंगे दो पौधे के बीच में स्पेसिंग, ये और ये पौधे के बीच में इसमें मात्र 6 फीट है, मतलब कम स्पेसिंग में भी यह पूसा नन्ना की जो किस्म है यह आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी किस्म होकर फल देने लगती है। साथ में इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं मेन फसल के साथ साथ, इसको आप पूरक फसल, मतलब जो बड़े बड़े बगीचे होते हैं, आपका गुआवा का बगीचा है या आपका बड़े बड़ी जो हमारी फसलें उनका बगीचा है, उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि इसकी खेती कैसे करना है। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि इसमें हम गड्ढे का चयन करें। गड्ढे के पहले नर्सरी, तो नर्सरी भी पूसा नन्ना के आसानी से हो जाती है। 2 तरह से इसके हम नर्सरी कर सकते हैं। पहली जो है पोट्रे हो, मतलब पोट्रे जो ऑलरेडी आती है, उसमें आप कोकोपीट और ये सब डाल के उसका बीज तैयार कर दिए, पर 30 दिन में रेडी हो जाता है आपका पौधा। यदि आपके पास पोर्ट्रेट नहीं है तो सबसे पहले आप उसको क्या करें, जो भी बीज है उस बीज को आप ज़मीन में बो दें। ज़मीन में कैसे बोना है? 2 से 3 इंच के अंतर पर, प्लांट टू प्लांट, मतलब बीज से बीज की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो इधर रो टू रोएगा वो 6 से 8 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह से अपने को बोना है कि उसमें डिस्टेंस मेंटेन रहे और हवा और पानी बढ़िया मिले। इसके बाद जब यह 20 से 25 दिन का हो जाता है तो इसको हम पॉलीथीन बैग में ले लेंगे। पॉलीथीन बैग में
जो कल्चर रहेगा वह कल्चर मतलब आपको उसमें 100 ग्राम गोबर लेना है, गोबर की खाद जो अच्छी सड़ी हुई हो गोबर की खाद, और 100 ग्राम बालू लेनी है और आधा किलो मिट्टी लेनी है। इसको हमें भर लेना है उस पॉलीथीन बैग में, और उसके बाद जो हमने ज़मीन में पौधा उगाया है उसको लाकर इस पॉलीथीन बैग में रख देंगे। और इसमें पॉलीथीन बैग में रखने के 20 से 25 दिन बाद इसको हम गड्ढे में लगा देते हैं। अब सबसे ज़रूरी है पपाया की खेती के लिए कि इसके लिए गड्ढे के लिए आप ज़रूर ध्यान रखिए 2.5 फीट वर्गाकार, मतलब जो देखेंगे आप तो वर्गाकार जो होगा ये जो है ये वर्गाकार होता है। ये तो वर्गाकार जो होगा वो 2.5 फीट होगा, गहरा जो होगा वो 2 फीट होगा। इस तरह का हम गड्ढा बना लेते हैं। जहाँ तक हो आप गड्ढा अप्रैल में बनाएं ताकि आपकी फसल जो है जो गड्ढा है वह बीमारियों से बचे। ठीक है, तो इसमें इस गड्ढे में क्या डालना है, तो इस गड्ढे में आपको 20 से 25 किलो अच्छी गोबर की खाद डालनी है, 20 से 25 किलो। साथ में अगर नीम की खली हो जाए, नीम खाद हो जाए तो उसको 200 ग्राम डालना है। इसको भर देंगे हम। फिर भरने के बाद इसको ऊंचा होना चाहिए यह 3 से 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पपाया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अधिक पानी। जब अधिक पानी हो जाएगा पपीता के खेत में तो प्रॉब्लम ये है कि पपीता की फसल होती नहीं है। तो जब पपीता की फसल नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए मॉइस्चर मेंटेन करना है। इसलिए जब भी हम गड्ढा बनाएंगे वह स्लोप में बनाते हैं। स्लोप में गड्ढा होना चाहिए ताकि दोनों ओर से आपका पानी निकल जाए। तो गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी रखेंगे वह 6 सेंटीमीटर रखेंगे। तो गड्ढा कितना बनाया, 2.5 और 2 का गड्ढा बनाया, साथ में 6 फीट की दूरी रख देंगे। 2 गड्ढे के बीच में 6 फीट की हम दूरी रखेंगे। इसके बाद जब हमारा गड्ढा हो जाता है तो इसमें हमने जो नर्सरी में तैयार किया हुआ है पौधा वो है लगा देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि पूसा नन्ना जो है वो डायोसियस वैरायटी है, इसलिए हम त्रिकोणाकार जो गड्ढा हमने बनाया है वह त्रिकोणाकार में हम 3 पौधे लगाते हैं। मतलब एक गड्ढे में हम कितने पौधे लगाएंगे, 3 पौधे त्रिकोणाकार लगाएंगे। क्यों 3 पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेल आ जाए, तो मेल को रोकने के लिए, मेल को हटाने के लिए, मेल की पॉपुलेशन को कम करने के लिए त्रिकोणाकार विधि में हम क्या कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं 3। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो बड़े होते हैं तो हमको केवल एक ही रखना है। एक गड्ढे में हमने कितने लगाए पूसा नन्ना के पौधे, 3। तो जब बड़े हो जाते हैं तो रखना एक ही है जो स्वस्थ है। तो इसमें से अगर मेल आया तो मेल को हटा देंगे, और यदि आपको इसमें फीमेल 2 और तीनों फीमेल आ गए तो भी एक को रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम गड्ढे में करते हैं। फिर इसमें नर और मादा का चयन जो हम करते हैं, तो ये अभी जो आप देख रहे हो ये वाला भाग जो है ये नर का है, ये नर का है, और इधर जो आप देख रहे हो ये मादा का है। तो नर का आपको भाग का चयन करना है। तो आपको नर भाग जो इसमें रखना है, पपीते की खेती में जो नर भाग रखना है वह आपको 10:1 में रखना है, क्योंकि डायोसियस पूसा नन्ना वैरायटी की यही एक समस्या है कि इसमें 10:1 में नर होना चाहिए। मतलब जब आप 10 लाइनें लगा रहे हो मेल की, तब एक जो 10 लाइनें जब आप फीमेल की लगा रहे हो तब आपको एक नर होना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं होगी तो फल कैसा बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमें खाद और उर्वरक पर ध्यान देना होगा। खाद और उर्वरक में क्या करना है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 20, 50 और 80 दिन जब आप लगा रहे हो, लगाने के 20, 50 और 80 दिन पर आपको 50 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढे और 12-32-16 जो है हमारा मिश्रित खाद उसको 100 ग्राम देना है। और हो सके तो जब हम गड्ढा बनाते हैं तभी ट्राइकोडर्मा दे दे। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जो है वह फसलों के लिए वरदान है। क्यों वरदान है, क्योंकि इसमें आपको बीमारियां नहीं लगेगी, और बीमारियां नहीं लगेगी तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी और पपीता बहुत अच्छी होगी। तो जो हमारे फाइटोप्थेरा है और ये बीमारियां नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करें। इरिगेशन तो आपको आवश्यकता अनुसार देना है कि 15 दिन 20 दिन में इरिगेशन आप दें। साथ में इसकी बीमारियाँ, तो बीमारियाँ इसमें बहुत खतरनाक है। वायरस जैसे पूसा नन्ना में तो बहुत कम देखा गया है, लेकिन 786 वैरायटी में बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे करवाते हैं। तो नीम ऑयल को हर 10 दिन में स्प्रे करते रहो तो वाइट फ्लाई और जो भी वायरस जैसी बीमारियां हैं उसमें नहीं आएगी। तो नीम ऑयल को आपको ध्यान रखना है, स्प्रे में स्पेशली लेना ही लेना है। केमिकल आप जो भी है वो डालो, लेकिन नीम ऑयल को आपको स्प्रे में लेना है ताकि वायरस जनित बीमारी नहीं आए। इसके साथ ही आपको ड्रेंचिंग पर ध्यान देना है। तो ड्रेंचिंग में हेक्साकोनाजोल आप ड्रेंचिंग करते रहें ताकि आपकी जो जड़ वाली बीमारियां हैं वो नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी इसकी तुड़ाई। तो तुड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा ही साइज का होता है, 800 से
1500 ग्राम का पौधा का फल आता है और कम से कम 40 से 50 फल आपको मिलते हैं। तो आप एवरेज लगा ले, अगर 10 रुपये का भी जाता है तो 50 फल आपका 50 किलो हो जाएगा, 60 किलो हो जाएगा, 70 किलो हो जाएगा, तो लगभग 500 से 700 हज़ार रुपये प्रति पौधा आपको दे देता है। और जब आप 1 एकड़ में अगर पौधे अधिक लगाते हो तो आपको उस हिसाब से उत्पादन मिलता है। इससे अगर हम बात करते हैं, इसकी एक और खासियत ये है कि 6 से 7 महीने में, मतलब जब 6 महीने से 7 महीने का पौधा होता है तो फल हमको मिल जाता है। ये बहुत आवश्यक चीज़ है पूसा नन्ना के संबंध में। तो मैंने आपको यहाँ पर छोटे छोटे पूसा नन्ना का बताया और पूसा नन्ना की वैरायटी के बारे में बताया कि ये पूसा नन्ना है। पूसा नन्ना आज मैंने लाइव दिखा दिया है, क्योंकि पूसा नन्ना एक डॉर्फ वैरायटी है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है, मतलब जहाँ पर हम हाई डेंसिटिंग करना चाहते हैं, मतलब पास पास लगाना चाहते हैं, जमीन का सदुपयोग करना चाहते हैं, जमीन हम कम जमीन में अधिक फसल लेना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए पूसा नन्ना बेस्ट वैरायटी है। बस पूसा नन्ना का यही ड्राप है कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पौधों पर आते हैं, इसलिए हमें गड्ढे के पर विशेष 3 पौधे लगाने होते हैं, क्योंकि 3 पौधे लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो आज के वीडियो में हमने बताया पूसा नन्ना वैरायटी के ऊपर, साथ में पपीता की खेती भी बताई। तो रेड लेडी 786 और पूसा नन्ना कुछ वेराइटियां हैं जो बहुत फेमस है। रेड लेडी तो बहुत ही अच्छी वेराइटी है, क्योंकि वह ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है, एक्सपोर्ट्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। पपाया अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक भी है, पपाया का जूस भी लोग पीते हैं। अगर आपको अगर आपको ठंड लग रही है, गर्मी अंदर उत्पन्न करनी है, तो पपाया बेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, जय किसान।